हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फिज़िक्स। स्पेशली जो हम कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चंस चैप्टर यूनिट 4 के, ये जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। हमें एक वोल्टेज का सोर्स दे रखा है, अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड किया गया। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 1 माइक्रो फैरेड और ये जो वोल्टेज है वो दे रखी है 282 sin 100t। कहता है इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों, जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं I sin ओमेगा टी, ये तो होती है मैक्सिमम वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का √2 बाय में होती है। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू। तो सबसे पहले हमें आई नोट पता लगाना होगा। वी नोट दे रखा है अपने को, तो हमें पता है V = IR, या यहाँ इस केस में कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस हो जाएगी XC। इस कैपेसिटर की रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, AC की केस में हम उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। तो जो करंट होगा वो V/XC होगा। अब XC जो है हमारा किसी कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। V/XC क्या हो गया 1/ωc, तो V/ωc, V इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, I भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर देते हैं 282 sin 100t, ये V की वैल्यू पुट करिए आपने, ओमेगा C। अब हमें ओमेगा दिया नहीं हुआ, C तो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, C दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड। C की वैल्यू कितनी है, परंतु ओमेगा की वैल्यू कितनी है ये हमें इस साइन ओमेगा टी इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जब अपन साइन ओमेगा टी, तो टी के साथ जो टर्म होती है वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ कितनी है 100। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन हमें देख के खुद वैल्यू इसकी डिसाइड करनी पड़ी। जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 दे रखी। तो बस कुछ नहीं, अब डाटा पुट करना है अपने को। आई नोट आ जाएगा 282, ओमेगा की वैल्यू 100 और कैपेसिटर के लिए 1 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो होता है 10⁻⁻⁻⁶ और साथ में साइन 100t। तो ये जो टर्म है ये सारी इकट्ठी क्या है, आई नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो कितनी हो गई ये 282, ये आई नोट आ गया हमारे पास 282 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। अभी अपने को IRMS पता लगाना है। IRMS जो है वो होता है I नोट अपॉन √2। आई नोट पता है अपने को 282 इंटू 10⁻⁻⁴, और नीचे जो हमको दे रखी है वैल्यू √2 की, वो कितनी हो जाएगी 1.41 लेनी है। इसने क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, √2 की वैल्यू 1.41। तो ये डेसिमल हटा के 282 अपॉन 141 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻2। आंसर मिली एम्पियर में, तो इसको मिली बनाने के लिए 20 इंटू 10⁻⁻³ लिख देते हैं, तो ये आ गया 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर। तो दोबारा से थोड़ा सा समझ लें बच्चे। आई नोट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो हमें पहले पता लगा। V = IR। अब एक नंबर के पीछे इसने इतनी जान ली है क्वेश्चन करवाने के लिए, हद ही है बच्चों। I = V/XC, 1 ओमेगा C हो गया, ओमेगा 100 था, C की वैल्यू 10 थी, V की वैल्यू V नोट साइन ओमेगा टी लिखी अपन ने और सॉल्व करके आ गया 20 मिली एम्पियर। तो बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन
1 नंबर का है, बट अच्छा कॉन्सेप्ट कई समझ आए होंगे। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि स्मार्ट बोर्ड पर आगे हमारी पढ़ाई केस स्टडी वगैरह वाले क्वेश्चन किए जा सके।